क्या भारतीय लोकतंत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला है? क्या 2029 के चुनाव में आपकी पसंदीदा लोकसभा सीट का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा? दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो भारत की राजनीति में पिछले 75 सालों का सबसे बड़ा भूचाल ला सकती है। खबर यह है कि 2029 के चुनाव से पहले लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर सीधे 816 होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ा धमाका ये है कि इन 816 सीटों में से 273 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। आज के इस वीडियो में हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के उन गुट पहलुओं को खंगालेंगे जो अब तक सुर्खियों से दूर थे। हम बात करेंगे सरकार की उन हाई लेवल मीटिंग्स की, उस लॉटरी सिस्टम की और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में आने वाले उस बड़े बदलाव की जिससे एमपी की सियासत पूरी तरह से पलट सकती है। अब सवाल ये है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा। रिसर्च बताती है कि सरकार एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। कानूनन तो महिला आरक्षण जनगणना के बाद होना था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर परिसीमन करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह और विधि मंत्रालय के बीच पिछले कुछ हफ्तों में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों का मुख्य एजेंडा है सीटें बढ़ाओ लेकिन विवाद घटाओ। दक्षिण भारतीय राज्योों को डर था कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, इसलिए सरकार एक प्रो राइट फॉर्मूला ला रही है जिससे हर राज्य की सीटों में बराबर 50% का इजाफा होगा। यानी अगर किसी राज्य की सीटें बढ़ेंगी तो दूसरों का अनुपात कम नहीं होगा। अंदर खाने की खबर यह है कि चुनाव आयोग ने पहले ही नई ईवीएम मशीनों और वीवीपैट का एस्टीमेट बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 816 सीटों के लिए करीब 40% ज्यादा मशीनों की जरूरत होगी। अब बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश की। एमपी के लिए यह खबर किसी राजनीतिक सुनामी से कम नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगर 50% बढ़ोतरी का फॉर्मूला लागू होता है तो 2029 में एमपी की सीटें बढ़कर 44 या 45 तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में अब 15 से 16 नए सांसद दिल्ली जाएंगे। अब इसमें महिला आरक्षण का तड़का लगाइए। इन 45 सीटों में से करीब 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में एमपी में महिला सांसदों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, लेकिन 2029 में यह आंकड़ा ऐतिहासिक होगा। एमपी की राजनीति में एक और बड़ी हलचल है। विधानसभा सीटों का विस्तार। एमपी विधानसभा की 230 सीटें बढ़कर 340 से 350 के बीच हो सकती है। भोपाल के मंत्रालय और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि कौन सी सीटें महिला कोटे में जा सकती है। ग्वालियर चंबल से लेकर मारवा निमाड़ तक पुरुष दिग्गजों की धड़कनें तेज है, क्योंकि लॉटरी सिस्टम में उनकी सुरक्षित सीट किसी भी वक्त महिलाओं के खाते में जा सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है विजेता महिला चेहरे कहाँ से आएंगे। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण है, वहाँ से सरपंच पति वाला कल्चर खत्म कर असल महिला नेतृत्व को संसद तक ले जाना एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार इसके लिए एक रोटेशन पॉलिसी पर विचार कर रही है, यानी एक सीट 15 साल तक महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, फिर एक बदल दी जाएगी। विपक्षी दलों के साथ हुई हालिया अनौपचारिक बैठकों में ओबीसी कोटे को लेकर भी तीखी बहस हुई, जिसे सुलझाने के लिए सरकार एक बीच का रास्ता निकाल रही है। नया संसद भवन जो 888 सीटों की क्षमता रखता है, अब बस इन नए संसदों के स्वागत का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, 2029 का चुनाव सिर्फ हार जीत का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये भारत की आधी आबादी के राजतिलक का साल होगा। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक विरासत बिक चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या सीटों की संख्या बढ़ाने से आम आदमी की समस्या कम होगी या सिर्फ नेताओं की संख्या बढ़ेगी? और क्या आपकी लोकसभा सीट पर आप किसी महिला उम्मीदवार को देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। राजनीति की ऐसी ही डीप रिसर्च के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।